मुझे लगता है मैं थोड़ा सा हट के बोलूँगी। लेफ़्ट स्ट्रगल ज़रूरी है और कायम रहे, उसमें जान आए और पूरी तरह से जान आए, हम भी चाहते हैं। बट एक तरह से याद रखने की ज़रूरत है कि औरतें भी पूरी तरह से शामिल हुई हैं फॉर ए नॉन-ऑप्रेसिव सोसाइटी, फॉर अ नॉन-एक्सप्लॉयटेटिव सोसाइटी, और इसका भी एक लंबा इतिहास है। तो मैं कुछ सालों से मैंने इमरजेंसी के बाद शायद मैं पॉलिटिकली कॉन्शियस एक तरह से हुई, और ये उसने अपना छाप मेरे ऊपर छोड़ा, क्योंकि मेरे दिमाग में एज अ टीचर जो मैंने देखा कई साल कॉलेज में पढ़ाते हुए कि हमारे ही स्टूडेंट्स और हमारी यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, हमें याद रखना चाहिए कि इमरजेंसी के टाइम पर भी हमारे टीचर्स को जेल में डाला था। 6 शिक्षक पूरे 19 महीने जेल में रहे, उसमें 5 लेफ्ट डेमोक्रेटिक के लोग थे, एक उसमें हमारा यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट, टीचर्स मूवमेंट का प्रेसिडेंट था जो बीजेपी का था। वो 19 महीने पूरी तरह से जेल में रहे थे। तो वी मस्ट रिमेंबर दैट धावा ऑन द यूनिवर्सिटी इज़ नॉट अ न्यू थिंग, वो तब भी हुआ था और पूरी तरह से हुआ था। तो ये, और मैं फिर थोड़ा सा क्योंकि उससे क्या कहते प्रभावित होकर के मेरे दिमाग में, और मेरी ही एक सोशलिस्ट फ्रेंड थी, जो साथी थी जो मेरे से थोड़ी सी सीनियर थी, जो 1942 के मूवमेंट में से, स्टूडेंट मूवमेंट से निकल के आई थी, एंड वो सोशलिस्ट पार्टी लोहियावादी थी। उनको शी हैड टू गो अंडरग्राउंड, क्योंकि वो जॉर्ज फर्नांडिस की को जानती थी। वो अंडरग्राउंड चली गई और उस स्थिति में बुरा उनका हालत हो गया था, बीमार हो गई थी और वो कभी ठीक नहीं हुई। इनफैक्ट शी वेंट इनटू डिप्रेशन एंड शी नेवर रिकवर्ड फ्रॉम दैट। तो मेरे दिमाग में मेरा पहला नॉन क्राइसिस मेरी ज़िंदगी में वॉज द इमरजेंसी, जिसमें यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट्स, सिविल सोसाइटी सबके ऊपर धावा था और लाख लोग को तो जेल में डाला था उस वक्त। सो फिर एट सम पॉइंट इन माई लाइफ मैंने फिल्में बनाना शुरू करी, और मेरा जो इंटरेस्ट था, मैं बनाने लगी फिल्म। मेरे दिमाग में था कि मैं फिल्म बनाऊंगी, और आई वॉज बाय देन क्वाइट इन्वॉल्व विद नारीवादी मुद्दे एंड नारीवादी इतिहास। तो मैंने सोचा, अब मैंने फिल्में बनाना शुरू किया, तो आई स्टार्टेड टू मेक फिल्म्स ऑन वुमेन हु वेंट टू जेल। अब जेल मेरे दिमाग में आज भी और तब भी एक तरह से बैठा हुआ है, एंड माई रिएक्शन टू एवरीथिंग दैट आई से टुडे, कोई भी मूवमेंट हो जाए तो मुझे तो वो जो स्टेट की कैपेसिटी है तो आपका मुंह बंद करने का, या बाय पुटिंग यू टू जेल, वो सिचुएशन अंग्रेज़ों ने नहीं सिर्फ अडॉप्ट की थी, हमने भी की है अच्छी तरह से। और आप जानते हैं आज भी हमारे स्टूडेंट्स अभी भी जेल में हैं, और उनको पता नहीं कब रिहा होंगे, और हमने कोई ख़ास मूवमेंट नहीं चलाई उनको रिहा करने के लिए। ऑनेस्टली वी शुड एक्नॉलेज वी हैव फेल्ड आवर स्टूडेंट कम्युनिटी विच वॉज पुट इन टू जेल। आई डोंट थिंक वी हैव बीन एबल टू, मतलब इतना धावा स्टेट की तरफ से आया है कि वी हैव बीन साइलेंस्ड इन सम वे। मैं बिकॉज ऑफ माई एज, आई एम 84, तो मुझे तो दुनिया ही अलग तरह से दिखती है। मैं तो यही देख सकती हूँ कि मेरे सामने कुछ बदलाव आ जाए तो इत्तेफाक, क्या कहते हैं, सुकून से मरूं, पर सुकून से मरने का शायद मौका अभी नहीं आया है। आप ही लोग करेंगे कुछ तो फिर हम दूसरी तरह से करेंगे। तो इसलिए मैंने शुरू किया डॉक्यूमेंट करना। इतिहासकारी तो हूँ ही, तो ओरल हिस्ट्री मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैंने स्टार्ट
या डॉक्यूमेंट करना। और शुरू मैंने किया एक्चुअली विद 1940 तेलंगाना स्ट्रगल। ये किताब पे आप ये देख रहे हैं, यू कैन सी दिस इमेज। ये जो 4 औरतें हैं, आप शायद आपको मालूम होगा या नहीं मालूम होगा किसने तस्वीर ली थी, ये क्या तस्वीर है और क्यों हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। देयर आर 4 women with guns in this thing। मुझे खुद क्या कहते हैं, खोज करने की ज़रूरत पड़ी, बिकॉज आई डिडंट नो हु दीज 4 women वर। और फिर मैंने शुरू किया तो फाइनली आई फाउंड कि कौन फोटोग्राफर था जिसने लिया था। एंड बिकॉज कम्युनिस्ट पार्टी वॉज अ बैंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ वाइल इवन इन द अर्ली 40s, ये तस्वीर को खींचने में भी एक यू हैड टू, the photographer could not acknowledge that this is my photograph because it was meant to be an underground activity and he should not be documenting this kind of thing, you know. So I found, और उसमें one of those women is Mallu Swarajam. Mallu Swarajam is a Communist Party activist. Telangana struggle was a फेमस स्ट्रगल जिसमें कई तरह के औरतें शामिल हुई थी। और वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट हमारे नारीवादी इतिहासकारों ने किया था, हैदराबाद वालों ने, is to document the history of the Telangana armed struggle and the women's participation in the Telangana armed struggle. So उन्होंने एक किताब लिखी, ओरल हिस्ट्री किया था, उसका नाम रखा था We Were Making History। और वो We Were Making History is an account of all these women, Mallu Swarajam, Koteshwaramma, Eliamma and so on. So तो एक हमारा एक लंबा रेजिस्टेंस भी रहा है एंड औरतों ने उसमें पूरी तरह से भागीदारी की है। और कई तरह से क्या कहते हैं, सिचुएशंस को झेले हैं। मल्लू स्वराज्यम का के जो इंटरव्यू मैंने किया था वो रफली 2014 के करीब मैंने किया था। तो तब भी शी वॉज ऑलरेडी आई थिंक 80, बट खड़े होकर के उन्होंने दिखाया मुझको के, एंड वो तेलुगु में बोल रही थी। मेरी तेलुगु, मैं तो तेलुगु जानती नहीं हूँ, बट लेकिन आई कुड सी दैट शी वाज ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट। और उसने बताया, मेरे दोस्तों ने बताया कि ये बताने की कोशिश करी है कि किस तरह से उन्होंने कैटापुल्ट को यूज़ किया था। वो होता है ना उसमें पत्थर डाल के दे वर यूजिंग दैट एज आर्मरी अगेंस्ट द व्हाटएवर। और खुद इतनी उम्र में भी खड़े होकर के उन्होंने बड़े मस्ती से उन्होंने उसको दिखाया कि किस तरह से उन्होंने किया था। सो मल्लू स्वराज्यम वॉज मतलब एक तरह से, अब किसको मालूम है अबाउट तेलंगाना स्ट्रगल, और किसको मालूम है अबाउट मल्लू स्वराज्यम, अब वो गुजर भी गई हैं। और इसी तरह से कोटेश्वरम में भी थी। कोटेश्वरम का शी वॉज अ क्वाइटर पर्सन, मोर सोबर इन सम वेज। कोंडापल्ली सीतारामैया की बीवी थी एक ज़माने में, वो शादी टूटा। शी हैड अ वेरी डिस्ट्रॉट लाइफ, पर उनको वन चीज़, उनका बेटा फिर रेडिकल लेफ्ट में चला गया था। वो पुलिस एक दिन उनको उठा के ले गई और वो गायब हो गए। उसके बाद पता ही नहीं लगा कि वो कहाँ गए। यू कैन नेवर, एंड देयर वाज नो ट्रेसिंग, नो अकाउंटेबिलिटी कि पुलिस लेके गई है, उसका हुआ क्या। नथिंग कुड बी डन, कन्नार बिरान वाज इन्वॉल्व्ड एंड नथिंग कुड बी फाउंड ऑफ दिस मैन। बट वन ऑफ द थिंग्स दैट कोटेश्वरम ने कहा हमको कि सेक्टेरियन डिवाइड से उनको बड़ी तकलीफ थी। आई एम सेइंग दिस पर्टिकुलरली बिकॉज आई ऑल्सो थिंक दैट सेक्टेरियन डिवाइड इज़ अ टेरेबल थिंग। मतलब हम सब एक ही जगह हैं, पर वाई शुड वी बाल का खाल निकाल करके ये लाइन और वो लाइन कहाँ से आया, चाइना से आया या रशिया से आया, मुझे लगता है बकवास है। अपना लाइन बनाओ, यहीं से बनाओ और हमारे स्तर से बनाओ, आज की स्थिति से बनाओ। तो शी वॉज वेरी अनहैप्पी कि फूट पड़ने की वजह से दोस्तियाँ ख़त्म हो गई हमारा जब कलेक्टिव स्ट्रगल जो था उस पर भी फूट आ गई। सो शी वॉज वेरी अपसेट अबाउट इट। वो बहुत कि मैं, ये भी मेरे फ्रेंड हैं, वो भी मेरे फ्रेंड है। शी लिव्ड टू द एज ऑफ 100। मरते दम तक उन्होंने
लेफ्टिस्ट ड्रीम को नहीं छोड़ा, सब छोड़ करके चले गए उनको। उनका बेटा मर गया, उनकी बेटी मर गई, उनका शौहर उसको छोड़ दिए थे। शी स्टक विद द ड्रीम ऑफ द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन एंड शी सेड, 100 साल की उम्र में भी वो कह रही थी कि मुझे समाजवाद इज व्हाट शी वांटेड एंड दुनिया में करुणा हो, people should have compassion. Compassion for her was the motivating factor that led her into feeling that she's got to participate in struggles for her people. So, you know, it was very interesting. और जब वो गुजरी, उन्होंने अपनी बॉडी को दे दिया था for medical purposes. 4 औरतें आईं और उनको कंधा दिया, कंधा दे कर they took her to the hospital and she was sent into the hospital premises. That was her funeral ceremony. उस स्टेज में भी उसने अपनी कम्युनिस्ट समझ को निभाया और कायम किया. So there are such examples in our society, and they couldn't understand this business of the division between the line. The dream is the same. Why do we divide ourselves and break ourselves into these small groups? So that's among the things he said. पता नहीं कितने मिनट का बोल सकते हैं? नहीं बोलते 5-10 मिनट. 5-10 मिनट. अच्छा ठीक है. नहीं, टीचर है ना तो थोड़ा आदत है 50 मिनट बोलने की, लेकिन बोलूँगी नहीं. अच्छा ये जो 49 का सिचुएशन है, उसमें मेरी एक और मज़ेदार किस्सा निकला. मेरी कॉलीग थी, मैंने कहा कि मैं जो औरतें जेल गई थी उनके बारे में फ़िल्म बना रही हूँ. तो ये मेरे साथ रह चुकी थी मिरांडा हाउस में 20 साल. उसने फिर मेरे को धीरे से बोला, मैं भी गई थी जेल 1949 में. मैंने कहा अच्छा, मुझे तो बिल्कुल नहीं मालूम था. आई नेवर न्यू शी हैड गॉन टू जेल. 49 में शी वॉज ए स्टूडेंट, लखनऊ में स्टूडेंट थी. शी हैड ग्रोन अप, वो बड़ी हुई थी फिरंगी महल में. फिरंगी महल एक टीचिंग इंस्टीट्यूशन था जो वहाँ पे तैयार करते थे अगली पीढ़ी को फॉर रिलीजियस टीचिंग. वहाँ से निकल के आकर के शी जॉइन्स द कम्युनिस्ट पार्टी 49 में. एंड तब का नारा और आज का नारा, आई डोंट थिंक उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है. तब भी नारा ये था, ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है. 49 से हम कहते हुए आ रहे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आया. वी कंटिन्यू टू से देश, व्हाट इज़ दिस आज़ादी जो झूठी. हमें तो इससे कोई वो बदलाव नहीं दिख रहा है ना. सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स शी सेड. पर मोस्ट इंटरेस्टिंगली कि मेरे लिए डिस्कवरी ये थी कि लेट अस नॉट थिंक कि रिप्रेसिव लॉज जो है ना ये अब भी शुरू हुए हैं. UAPA, ये भी PDA. शी वेंट टू जेल अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट. Sarojini Naidu, who was the governor of UP at that time, signed her arrest order. 17 साल की लड़की थी and her involvement was sticking posters on the wall. मर्द के कपड़े पहन करके साइकिल चलाती थी, मर्दों को भी बिठा देती थी पीछे कि चल तू भी चल. वो डरते थे. शी से बैठ एंड ले जाती थी उनको. She was sticking posters on the wall and so on. This woman was in jail for juvenile थी, 17 साल की थी. तो उसको जेल में भी नहीं डाला, उसको जुवेनाइल प्रिजन में डाला था. तो फिर मैंने कहा, और बहुत सारी कम्युनिस्ट पार्टी की औरतें आई और चली गई इन डिफरेंट एजिटेशंस. शी स्टेड फॉर 7 or 9 months. मैंने कहा ये क्या हुआ. तो वाई डिड यू, ये कैसे हो गया कि तुम 9 महीने जेल में रहीं. शी सेड, मुझे लगता है कि मेरे परिवार वालों ने ना मुझे जान करके जेल में रखा ताकि मैं गड़बड़ ना करूं. सो औरतों के लिए जेल वो भी है और जेल वो भी है. घर पे जेल है क्योंकि वो डिसाइड करेंगे कि तुम कहाँ जाओगे हैं एट द एंड ऑफ द डे. सो
ये भी चीज़ हमने देखा. बट शी रिमेन्ड मस्त. एंड उस उम्र में भी आई टुक हर बैक टू द जेल. अब वहाँ से हट गया है, लखनऊ में 30 किलोमीटर कहीं दूर चला गया है. बट वो जेल में अब बड़ा सा पार्क है और इट्स एक्चुअली एन इंस्टीट्यूशन ऑफ इट्स ओन. वहाँ बैठ करके हाथ ऐसे ऐसे करके शी वाज सेइंग ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, ये सारे स्लोगन्स भी बोल रही थी. तो उस वो मस्त और इन्वेस्टेड इन द ड्रीम ऑफ द सोशलिज्म रही उनके लास्ट डेज तक. सो दैट्स द अदर इंटरेस्टिंग थिंग. मैं जल्दी से आई विल नॉट, मैंने बहुत इंटरव्यूज़ किए हैं एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस वर्क, और ईच वन इज़ बेटर देन द अदर एज फार एज द नक्सलाइट वुमेन थी जो जेल गई, टॉर्चर हुई जेल में, बुरी तरह से टॉर्चर हुई. बस और हमारे यहाँ टॉर्चर का कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, और हम अभी भी अकाउंटेबिलिटी टॉर्चर को लेकर के नहीं कर पाए हैं. वी डोंट हैव अ टॉर्चर कन्वेंशन, टॉर्चर लॉ दैट कैन गिव अस relief as far as torture is concerned. So actually torture cases don't go to jail, don't go to the law. Occasionally if you die, you can take it, but other than that कोई उसकी it's treated as part of तुम्हारा जेल जाना, कि थाने में तुम्हारी पिटाई होगी. But I have very moving accounts of a woman called राजश्री, जिसको बेस बना करके 1084 की माँ का जो प्ले है ना, उसमें वो लड़की जो टॉर्चर की जाती है जेल में, जिसको नंदिता दास प्लेड, दैट कैरेक्टर इज़ बेस्ड, महाश्वेता देवी बेस्ड इट ऑन दिस वुमन whom I know quite well. तो उसने बताया था कि टॉर्चर हाउ शी वाज, बट शी वाज इंटरेस्टेड ओनली इन टेलिंग मी कि हाउ you survived. She didn't talk about the physicality of the torture. उन्होंने मुझे बताया कि how the human spirit survives torture, and that was the focus of her thinking. कि वो, and she said उससे वो लोग डरते हैं. वो तुम्हारे अंदर कोई चीज़ होती है जिसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, उससे वो लोग डरते हैं. They are not able to handle that. So that's actually a very powerful way of thinking. अपना जो दुख दर्द था, बट दे कुड टर्न इट इनटू समथिंग विच शी कुड टर्न इट इनटू समथिंग विच इज़ अंडरस्टैंडिंग. हमारे ही सहेली में माले में ही श्रीलता स्वामीनाथन थी, इतनी ज़बरदस्त उसकी इंटरव्यू है मेरे पास. मतलब उसको तो अपने आप से पब्लिश मुझे लगता है कि यूट्यूब पर डालना चाहिए, बिकॉज़ वो भी ऐसे मज़ेदार जेल गई, रही वहीं पे उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया, एंड इन द एंड शी गॉट द बेटर. जो उसकी इंटरोगेशन कर रहे थे उनसे भी झेला, और बाद में जाकर वो हर चीज़ को लेकर के करने की कोशिश कर रहे थे कि ये चाइना लाइन की है, इससे चाइना लिंक है, ये है वो है. वो शी वॉज गुड एट आर्ग्यूइंग बैक विद देम, बट एट द एंड शी सेड कि मस्ती, एंड इट वॉज क्वाइट फनी, बिकॉज शी सेड कि जब सब कुछ हो, उसने वहाँ जा कर के जो वर्कर्स, जो जेलर्स थे, उनको भी मोबिलाइज करने की कोशिश की. मैं यूनियन इनकी बना देती हूँ इसके अंदर ही. सो शी वाज ट्राइंग टू डू यूनियन वर्क इनसाइड द जेल, एंड द पीपल गॉट टू नो. मतलब एनीवे, तो एट द एंड वो ही इंटेरोगेटर्स ने उसको दे वर ट्राइंग टू लिंक अप विद द चाइना लाइन. तो उसने कहा कि एनीवे वो निकल गई उससे. फाइनली दे चाइनीज़ फूड, शी हैड मेंशन्ड इन द इंटेरोगेशन कि उसको चाइनीज़ खाना बहुत अच्छा लगता है. तो फाइनली छोड़ने के टाइम वो उन्होंने इंटेरोगेशन ख़त्म कर दी. फिर दे डिसाइडेड कि अच्छा अब हम टाटा बाय बाय हम जा रहे हैं. एंड बट दे गॉट फूड फ्रॉम द चाइनीज़ होटल जहाँ उन्होंने यूनियनाइज किया था, फॉर हर टू बी फेड विद दैट. उसको वो खा करके उन्होंने उसको बाय बोला एंड उसको छोड़ दिया. द इंटेरोगेशन एंडेड. सो देर आर स्पिरिटेड पीपल, वो कहीं पर भी चले जाते हैं एंड दे स्टे विद वट एवर. शी कम्प्लीटली एंडेड. शी सेड अगर हम फेल हो गए हैं तुम्हारी गलती है. अगर तुम रेवोल्यूशन ही नहीं आया, इट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ द पीपल, इट इज़ योर फॉल्ट. You have to do something more to bring it, you know. So she was invested in the dream
which must succeed, and there is something wrong with us, not with the people. So you have to look at it from that point of view. I think that was quite remarkable of her. And khas, of course, there was हमारी मीरा दी थी जो जेल में रही, उनकी बेटी को मारा गया इन अ धावा इन एकावरी, एंड शी सेड, उनकी फॉर्मुलेशन थी, ऐसे तुम्हें कभी बुरा लगता है कि तुम्हारी बेटी चली गई मूवमेंट में? शी सेड नहीं, कभी नहीं लगा. एंड उन्होंने ये कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि खाना भी पकेगा और गैस भी नहीं जलेगा, तो सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस से ही बदलाव आता है. सो और उनकी बेटी मारी गई थी इन दिस मुठभेड़. सो देर आर women who have showed us that they stand by their values, they stand by their commitment for change, for बदलाव, for इस हमारे लोगों के लिए. ये हमारे लोग हैं, ये हमारा देश है. ये कौन होते हैं? I mean, it's important for us to understand. ये कौन होते हैं तो देशभक्ति का नारा लेकर? देश तो हमारा है, लोग तो हमारे हैं, हम लाएंगे बदलाव, और अगर हम नहीं ला पाए तो हमारी गलती है, फिर और काम करो, फिर और काम करो, और बढ़ते चलाओ. यू कांट गिव अप द ड्रीम ऑफ ए बेटर सोसाइटी. अभी तक गुलफशां वगैरह जेल में है और हमें उसको करने की कुछ जरूरत है.